देश में एक बार फिर से ढोंगी बाबाओं का चेहरा बेनकाब हुआ है। ये पहली बार नहीं जब किसी बाबा पर ये आरोप लगे। राजधानी दिल्ली के वसंत कुंज के एक आश्रम से शुरू हुई कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। आरोप है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, वह बाबा जो खुद को धार्मिक गुरु और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बताता था, लेकिन असल में छात्राओं का शोषक निकला। 17 छात्राओं ने सामने आकर बयान दिया। आरोप है कि चैतन्यानंद उन्हें गाली देता था, अश्लील मैसेज भेजता था और जबरन शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश करता था। लेकिन ये कहानी नई नहीं। 2009 और 2016 में भी उस पर छेड़छाड़ और धोखाधड़ी के केस दर्ज हो चुके हैं और यह बाबा हर बार कानून से बचकर निकलता रहा। यहाँ तक कि इस बार भी आरोप लगते ही फरार हो गया और पुलिस को उसकी आखिरी लोकेशन आगरा में मिली। और अकेले नहीं, उसके साथ 3 महिला शिक्षकों और एडमिन स्टाफ ने भी छात्राओं को दबाव में लाने का काम किया है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ चैतन्य ही क्यों, हमारे समाज में ऐसे नकली बाबाओं की पूरी फौज खड़ी है। याद कीजिए आसाराम बापू को, जो करोड़ों भक्तों के गुरु कहलाते थे, लेकिन बलात्कार और नाबालिग के साथ शोषण के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। इसी के साथ गुरमीत राम रहीम को किसी ने नहीं भूला, जिसके भक्तों की गिनती लाखों में थी, लेकिन वही बाबा बलात्कार और हत्या जैसे संगीन अपराधों का दोषी निकला। उसका साथी नारायण साईं, जिसे भी रेप केस में उम्र कैद हुई है, और वीरेंद्र दीक्षित, जिसने अपने आश्रम में सैकड़ों लड़कियों को कैद कर रखा था, खुद को कृष्ण बताता था, लेकिन दरअसल लड़कियों का शोषण करता था। ये सभी मामले हमें एक ही बात बताते हैं कि ढोंगी बाबा धर्म और आस्था की आड़ लेकर इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। दुख की बात यह है कि इन बाबाओं का जाल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और भोले भाले लोगों पर असर करता है। लोग इन्हें भगवान का रूप मान लेते हैं, बिना सवाल किए इनके चरणों में झुक जाते हैं और फिर यही आस्था इनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज सवाल सिर्फ चैतन्यानंद या आसाराम का नहीं, सवाल है उस अंधविश्वास का जो इन जैसे ढोंगियों को बढ़ावा देता है। सवाल है उस सिस्टम का जो इन्हें सालों तक खुला छोड़ देता है ताकि ये और जिंदगियां बर्बाद कर सके। समाज को अब जागना होगा। धर्म के नाम पर अंधभक्ति नहीं, सवाल करना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे नकली बाबाओं की पहचान हमने समय रहते नहीं की तो अगला शिकार शायद हमारे घर से ही निकल सकता है। सतर्क रहें, सवाल करें और ढोंगी बाबाओं से बच कर रहें। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्रिपाठी।